फिरौन, वो जालिम बादशाह जिसके सामने पूरी मिस्र की धरती लरसती थी। इसके एक इशारे पर कई जिंदगियां खत्म हो जाती थीं और उसके एक हुक्म पर सैकड़ों लोग गुलाम बना लिए जाते। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद को खुदा समझता था। कहता था, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन ऐसा जालिम बादशाह था जो बनी इसराइल से भारी बोझ उठवाता था और उन्हें भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डाल रखी थीं। वो जंजीर और तौक पहने हुए सीढ़ियों से बाला खानों तक चढ़कर काम करते थे। अक्सर ऐसा होता कि सीढ़ियां चढ़ते हुए कई लोग गिरकर शदीद जख्मी हो जाते, लेकिन फिरौन को इसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि उसने सबको गुलाम बना रखा था। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ एक घना जंगल बनवा रखा था जहां खूनखार शेर पाले गए थे। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत न थी कि इजाजत के बगैर कोई अंदर या बाहर जा सके। ये जगह मिस्र के असल शहर से थोड़े फासले पर थी, इसलिए यहाँ फिरौन खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझता था और फिरौन बनी इसराइल के लोगों को यहाँ गुलाम बनाकर ले आता। फिर बनी इसराइल के उन लोगों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया करता था। बनी इसराइल के वो लोग जो शहर में या अतराफ में रहते थे वो भी आज़ाद न थे। फिरौन और उसकी कौम ये समझते थे कि बनी इसराइल हमारी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। ख्वाब देखा है कि एक बच्चा मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देता है, इस बारे में कुछ बताओ। जी बिल्कुल, ये पेशीन गोई हमने किताबों में भी पढ़ रखी है। लेकिन आपसे कहने में डर लगता था कि कहीं आप हम पर गजबनाक ना हो जाएं। बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ी ताकत वाला होगा। वो आपकी सल्तनत के खिलाफ उठेगा और आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। मैं इन किताबों को गलत साबित कर दूंगा। वो पैदा होने से पहले मर जाएगा। फिर उसने जुल्म की वो इंतहा कर दी जिसने दुनिया को लर्जा कर रख दिया। हर साल हजारों जानें इस खतरे को दूर करने के लिए खत्म कर दी जाती। सुना है हमारा नजात दहिंदा आने वाला है और फिरौन की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। क्या हम भी आजाद हो जाएंगे? जी, यही सुना है कि वो बनी इसराइल में से होगा और हमें आजाद कराएगा। लेकिन फिरौन ने तो हर हामिला औरत की निगरानी के लिए एक दाई मुकर्रर कर रखी है। फिर कैसे होगा? अल्लाह के हुक्म से वो दाई जो निगरानी के लिए मुकर्रर थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां की सच्ची हमदर्द बन गई। उसने सब राज दिल में छुपा कर रखे और हमल की खबर किसी को ना दी। और यूं शदीद खौफ के इन लम्हों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो बताओ। हमें लगता है इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। मां सिपाही जानते हैं, वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। डरो नहीं, अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दो। ये उसके दिल में अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला एक इल्हाम था। फिर उसने लर्जते दिल के साथ बच्चे को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। मेरा आज दिल उदास है, मैं दरियाए नील के किनारे जाना चाहती हूं। ए आसिया, सिपाहियों को साथ ले जाओ, लेकिन जल्द वापस आ जाना। ये थीं हजरत आसिया बिन्ते मुजाहिम, निहायत अजीम, बुलंद मर्तबा और नूरानी खातून। ये वो खातून है जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन्हें मोमिनों के लिए नमूना करार दिया है। उनका शुमार 4 अफजल तरीन खवातीन में होता है जिन्हें इस्लाम में कामिल खवातीन के तौर पर मिसाल बनाया गया है। हजरत आसिया फिरौन की ज़ौजा थीं, मगर उनका दिल ईमान से भरपूर था, जिन्होंने बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक भी की, जबकि फिरौन की सख्त मुखालिफत के बावजूद अपने ईमान में साबित कदम रहीं। उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन ईमान से पीछे ना हटीं, हत्ता कि फिरौन ने उन्हें सख्त अजियतें कीं। रिवायत के मुताबिक शहीद करा दिया, बट वो सब्रो इस्तक़लाल की अलामत बन गईं। अचानक हजरत आसिया की निगाह एक संदूक पर पड़ी। उन्होंने वो संदूक पानी से बाहर निकाला ताकि वो देख सकें इसमें क्या है। मुझे दरियाए नील के किनारे मिला, मैं इसे आपके सामने लाई हूं। यूं अल्लाह की मशीयत से संदूक का ढकना खुद फिरौन के हाथों खुल गया। ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर है, इसे कत्ल ना करो। मुमकिन है ये हमारे लिए नफा बख्श हो या हम इसे अपना बेटा बना लें।
अगर ये बच्चा बनी इसराइल का हुआ तो क्या मालूम यही वही बच्चा हुआ। हमारा कोई लड़का नहीं और ये बच्चा है, इसकी परवरिश हम करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा। देखिए तकदीर का अजीब खेल। जो मूसा को मारना चाहता था, आज दुश्मन का वही महल मूसा की परवरिश की जगह बन गया। अब मसला ये था कि ये बच्चा किसी का दूध कबूल ही नहीं कर रहा था। जो औरत ये बच्चा को दूध पिलाएगी उसे मालो दौलत से नवाजा जाएगा। फिर ये खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां तक पहुंच गई। मैं इस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ, शायद ये बच्चा मेरा दूध कबूल कर ले। जब हजरत मूसा की मां ने उसे दूध पिलाया तो उसने खुशी से दूध कबूल कर लिया। यूं हर रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां आती और दूध देकर चली जाती थीं। जब आप इसे उठाती हैं तो खुश होता है, और जब मैं उठाता हूं तो गुस्सा करता है। मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता है। क्या पता ये वही बच्चा हो जो मेरी हुकूमत खत्म करेगा। नहीं, ये बच्चा है, उसे नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए खतरा है, इसलिए मुमकिन खतरा पहले ही मिटा देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो एक बच्चा है, भला वो क्या जानता है। वक्त गुजरता रहा। नबी जवान हो चुके थे। सच्चाई, इंसाफ और रहम करने वाले एक अजीम इंसान थे, जबकि फिरौन की सल्तनत में जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। इन बेचारों पे क्यों जुल्म कर रहे हो? हम सिर्फ फिरौन के हुक्म के पाबंद हैं, किसी और की बात नहीं सुनेंगे। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो दो आदमियों को लड़ते देखा। एक मोमिन और एक किप्ती फिरौन का पैरोकार था। ये शहर की वो घड़ी थी जब सब सो रहे थे। मूसा ने जुल्म देखकर एक भरपूर घूंसा मारा और किप्ती जमीन पर जा गिरा। ए फिरौन, मूसा ने आपके मानने वालों में से एक आदमी को मार डाला है। सिपाहियों, मूसा को इसी वक्त गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। या अल्लाह, मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था, पता नहीं वो कैसे मर गया। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। ए मूसा, फिरौन के सिपाही आपकी तलाश में हैं, वो आपको कत्ल करवाना चाहता है। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। ए मूसा, फिरौन जालिम है, तुम्हारा यहां रुकना मुनासिब नहीं, मदियन का रुख करो। यूं मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन और कई रातें मुसलसल चलते रहे। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए, मगर बहुत थक चुके थे। अब यहां उनके लिए रिहाइश का मसला था और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। फिर एक कुआं नजर आया जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियां इंतजार कर रही थीं। आप परेशान क्यों खड़ी हैं? किस चीज का इंतजार कर रही हैं? हम इंतजार कर रही हैं जब तक मर्द लोग अपने जानवरों को पानी ना पिला लें। हम आगे नहीं जा सकती। मुझे दो, मैं पानी पिला दूंगा। आज तुम जल्दी पानी पिलाकर वापस कैसे आ गईं? एक अजनबी शख्स ने मदद की। वो हमारे इलाके का नहीं लगता था, लेकिन बहुत मेहरबान था। उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ, मैं उन्हें इसका मुआवजा देना चाहता हूं। मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, वो आपको मुआवजा देना चाहते हैं। ये थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। ये वाकया कुरान में भी मिलता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया था। ये वाकया दीनी कुतुब में कुछ यूं मिलता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशामदीद कहा और पूछा, तुम कौन हो? और पूछा, कहां से आ रहे हो? क्या मुश्किला है? इस शहर में क्या करते हो? और आने का मकसद क्या है? तन्हा क्यों हो? और कहां जाने का इरादा रखते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, मत डरो, जालिमों के गुरोह से तुम्हें नजात मिल गई है। ये इलाका फिरौन की हुदूद से बाहर है। फिर कहा, मैं अपनी एक बेटी तुम्हें निकाह में देना चाहता हूं, अलबत्ता इसके बदले इस घर में 8 या 10 साल रहकर हमारी खिदमत करनी होगी। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद जहां जाना चाहो अपनी बीवी साथ ले जा सकते हो। मुद्दत पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी बीवी को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात बहुत सर्द हो चुकी थी, मगर वो दोनों खुदा पर भरोसा किए चलते जा रहे थे। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक कर सोच रहे थे कि अब कौन सा रास्ता दुरुस्त है। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक दरख्त पर जलते हुए नूरानी आग देखी। तुम यहीं ठहरो, मैं आग के पास जाता हूं, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। ए मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूं। ए मूसा, ये मुकद्दस सरजमीन है, अपने जूते उतार दो। ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है?
یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ یہ واقعہ دینی کتب میں کچھ یوں ملتا ہے کہ جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آواز سنی، واپس آؤ اور ڈرو نہیں، تم امان میں ہو۔ ایک لکڑی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ پہلا معجزہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معجزہ بھی عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور نور سے چمک رہا تھا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، یہ 2 معجزے تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ، انہیں نیکی کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں، اور اس کام میں میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا معاون و مددگار بنا دے۔ پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ، تمہاری تمام درخواستیں قبول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون زور سے ہنسا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات اس کے لیے محض ایک مذاق ہو۔ تو اللہ کا رسول ہے اور تیرا رب کون ہے؟ وہی رب جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا مالک۔ ذرا دیکھو تو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تمہارا بھی وہی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، چلے جاؤ ورنہ زندان میں ڈال دوں گا۔ اگر میں اپنی رسالت کی کوئی واضح نشانی دکھاؤں، کیا تب بھی مجھے زندان میں ڈالو گے؟ اگر سچ کہتے ہو تو اپنی نشانی لے آؤ۔ بادشاہ سلامت، ڈرے نہیں، یہ جادو کے سوا کچھ نہیں۔ موسیٰ تو ایک جادوگر ہے، اس کا مقابلہ دوسرے جادوگروں سے کروانا چاہیے۔ فرعون نے حکم دیا کہ مصر کے سب سے بڑے جادوگر میرے پاس حاضر کیے جائیں۔ دور دور سے مصر کے سب بڑے جادوگر فرعون کے دربار میں لائے جا رہے تھے۔ اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو آپ ہمیں کیا انعام دیں گے؟ جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ دوں گا، مگر موسیٰ کو ہر حال میں ہرانا ہے۔ اے موسیٰ، تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ میرے پاس جادو نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ معجزے ہیں۔ تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ سب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ سانپ بن گئیں۔ پھر نبی نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور دوسرے سانپوں کو نگل گیا۔ ہم آپ پر اور آپ کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ واقعی معجزہ تھا، جادو نہیں۔ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ تم سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، ورنہ جان لو کہ عنقریب اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا عذاب قید کی صورت میں آیا، مگر فرعون ایمان نہ لایا۔ پھر دوسرا عذاب طوفان کی صورت میں آیا، مگر فرعون اور اس کی قوم ایمان نہ لائی۔ اس کے بعد ان کی ذراتوں اور درختوں پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ان پر ایک اور حشرات کا عذاب نازل ہوا جو ہر طرف پھیل گیا۔ اے فرعون، اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ اس کے بعد ان پر منڈکوں کا عذاب نازل ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ انہیں یہاں سے ہٹاؤ۔ حضور، یہ ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ ان گھنونے منڈکوں کو میرے کھانے سے دور کرو۔ جہاں پناہ ہم کیا کریں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ان منڈکوں کو یہاں سے ہٹاؤ، جلدی کرو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ان گھنونی چیزوں کو مجھ سے دور کرو۔ اس کے بعد ان پر خون کا عذاب نازل ہوا۔ اے موسیٰ، فرعون کبھی نہ مانے گا، چاہے وہ 1000 نشانانیاں ہی کیوں نہ دیکھ لے۔ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ فرعون اور اس کے سپاہی بھی آپ کے پیچھے ضرور آئیں گے، لیکن میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو پڑے، لیکن جب وہ دریائے نیل پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی قریب آ چکا تھا۔ اب تو ہمیں فرعون زندہ نہیں چھوڑے گا، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔
اے موسا اپنا عصا دریا کے پانی پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر عصا مارا تو پانی کے درمیان راستہ بن گیا۔ آگے بڑھو، فتح ہماری ہے، بچاؤ ہم ڈوب رہے ہیں۔